डायरिया का कहर, 24 पीड़ित। ग्राम सभा ने की मेडिकल कैंप की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश। जिला के ईशागढ़ प्रखंड अंतर्गत बांदू गांव टोला डुंगरेडी में डायरिया के बढ़ते मामलों ने स्थानीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। अब तक 24 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसे लेकर रविवार को माझी बाबा श्री दुबराज सोरेन की अध्यक्षता में पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थिति की गंभीरता और समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। ग्राम सभा में डुंगरेडी टोला के रतु किस्कू ने बताया कि डायरिया के मामले 1 जुलाई से शुरू हुए, लेकिन 3 जुलाई को यह तेजी से फैला। प्रभावित लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पातकुम ले जाया गया। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की कमी, बेड की अपर्याप्त संख्या और केवल एक शौचालय होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में डायरिया का दवा नहीं होने के कारण मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही है और इसके साथ ही एम्बुलेंस की कमी के कारण कुछ लोग निजी वाहनों या बाइक से अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुछ परिवारों में सभी सदस्य बीमार हैं और उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दवा और सुविधाएं नहीं होने की वजह से वर्तमान में 14 मरीज चौका के निजी क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, जबकि 10 मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पातकुम में भर्ती है। ग्राम सभा ने बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपायों पर जोर दिया। इसमें गर्म पानी पीने, साफ सफाई बनाए रखने और कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालने की सलाह दी गई। बैठक में ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। ग्राम सभा ने विधायक सविता महतो, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड सरकार से लिखित मांग की। प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाए जाए, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और बेड, एम्बुलेंस व शौचालय जैसी बुनियाद सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। गांव में आज ग्राम सभा का बैठक हुआ, किस चीज़ को लेकर हुआ और क्या आप लोग निर्णय लिए? हम लोग का गांव में जो आज ग्राम सभा का बैठक हुआ, इस चीज़ के लेकर हुआ कि डायरिया बोल के जो एक माने बीमारी है, वो हम लोग के गांव में पूरा फैल चुका है और फैलने के तत्पश्चात हम लोग सरकारी संस्था से हेल्प लेने की कोशिश की। फिर वहाँ पर लेके पेशेंट को लेके गए, वहाँ पर हम लोग एडमिट भी कराएं। उसके बाद क्या हुआ कि जब लेके गए हम लोग तो वहाँ सीमित बेड था, बेड नहीं है पेशेंट को देने के लिए, दवाई नहीं है पेशेंट को देने के लिए। हम लोग का जितना भी पेशेंट वहाँ गया है पूरा अवेलेबल दवाई नहीं मिल रहा है। हम लोग को बाहर से पैसा दे के दवाई मंगवाना पड़ रहा है, जो कि ये अस्पताल प्रभारी का पूरा जिम्मेवारी है इस सब का व्यवस्था करने का। वो सब में प्रभारी थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है और जो हम लोग भी बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लेम कर रहे हैं, तो उसका उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, झारखंड सरकार से या स्वास्थ्य मंत्री से? स्वास्थ्य मंत्री से, झारखंड सरकार से हमारा पूरा नम्र निवेदन ये है कि हमारे गांव में जो ये आपदा फैला हुआ है, यहाँ पर जल्दी से जल्दी कैंप दिया जाए और यहाँ से एक भी पेशेंट को बाहर नहीं लेके जाना पड़े, क्योंकि बाहर लेके जाने के लिए हम लोग गांव में आदमी भी नहीं है। इतना ज़रा ग्रस्त हो गया है कि ले जाने के लिए आदमी भी नहीं है। तो यही सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बांदो ग्राम में जो टोला डुंगरेडी है, ये जो हम लोग ये डायरिया में जो पीड़ित हुए हैं, इसके संबंधित में जल्दी से जल्दी हम लोग का ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया जाए, छिड़काव का व्यवस्था किया जाए और भी जैसे ये बीमारी और ना फैल सके। आपका परिचय? हम बांदो निवासी है, बांदो का माझी बाबा है। आपका नाम? दुबराज सोरेन है। चलिए ठीक। चलिए, आप लोग का क्या समस्या है और क्या आप लोगों का गांव में कुछ ऐसा कुछ घटना घटा है? हम लोग का गांव में घटना घटा है, बांदू टोला डुंगरेडी में डायरिया फैल गया है पूरा। तो उन्हें उनके इलाज के लिए क्या आप लोग कुछ किए हैं? उनके इलाज के लिए सब जगह फ़ोन किए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में
सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया है। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी वाला को फ़ोन किया, गाड़ी वाला भी 108 नंबर में फ़ोन किए तो पूरा बेजी बता रहा था। उसके बाद एक लड़का को हम लोग फ़ोन किया, वो ड्राइवर के साथ उसका बात होता था। उसके बाद वो नंबर दिया, वो नंबर से, मोबाइल नंबर से हम लोग का बात हुआ। उसके बाद एक एम्बुलेंस आया। उसके बाद सब मरीज को, तब से 6-7 मरीज हम लोग पातकुम ले गए। पहले पातकुम सरकारी अस्पताल लेके गया। वहाँ इलाज हुआ? वहाँ इलाज हो रहा था, लेकिन वहाँ अवेलेबल दवाई का भी अवेलेबल कुछ नहीं था, खाली सिलाइन दे रहा था और बेड भी नहीं है वहाँ पर। उसके बाद हम लोग जब सिलाइन दे रहा था, उसके बाद हम लोग बोल रहे दवाई है कि नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं वो वाला दवाई नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर से दवाई लेके आए, वो भी हम लोग अपना पैसा चांदा उठा के हम लोग दवाई खरीद के ले आए। अभी कितने मरीज हैं लगभग वहाँ? अभी पातकुम स्वास्थ्य केंद्र में है 9-10 आदमी है। और यहाँ से और भी मरीज हैं क्या? यहाँ से और भी मरीज है हम लोग का टोला से, बांदू टोला डुंगरीडी से। वो आपका निजी हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। तो निजी में क्या, सरकार में क्यों नहीं लेके गए आप लोग? सरकार में नहीं लेके गए, वहाँ दवाई का कुछ व्यवस्था नहीं है, प्रभारी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, डॉक्टर भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, और दवाई का भी अवेलेबल नहीं है। वो सुन के बाकी गांव वाला लोग निजी हॉस्पिटल लेके गया। ये सब परिस्थिति देखते हुए इस परिस्थिति देखते हुए वो लोग सब कोई निजी हॉस्पिटल लेके गया। यहाँ क्या है कि हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ चिकित्सा नहीं हो रहा है। चलिए ठीक।